दोस्तों, इस वीडियो में एक विधि का वर्णन है जिससे मन के पार जाया जा सकता है। आवश्यकता है इसमें बताई बातों को समझना और उस पर विश्वासपूर्वक अभ्यास करना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने मन को जीभ के मध्य में रखें। मुंह को थोड़ा सा खुला रखते हुए मन को जीभ के बीच में स्थिर करो, अथवा जब श्वास चुपचाप भीतर आए हकार ध्वनि को अनुभव करो। मन को शरीर में कहीं भी स्थिर किया जा सकता है। मुंह को थोड़ा सा खुला रखते हुए, मुंह को बंद नहीं, थोड़ा सा खुला रखना है, मानो तुम बोलने वाले हो। ऐसा नहीं कि तुम बोल रहे हो, ऐसा ही कि तुम बोलने जा रहे हो। मुंह को इतना ही खोलो जितना उस समय खोलते हो जब बोलने को होते हो, और तब मन को जीभ के बीच में स्थिर करो। तब तुम्हें अनूठा अनुभव होगा, क्योंकि जीभ के ठीक बीच में एक केंद्र है जो तुम्हारे विचारों को नियंत्रित करता है। अगर तुम अचानक सजग हो जाओ और उस केंद्र पर मन को स्थिर करो तो तुम्हारे विचार बंद हो जाएंगे। जीभ के ठीक बीच में मन को स्थिर करो, मानो तुम्हारा समस्त मन जीभ में चला आया है। जीभ के ठीक बीच में, जीभ में वाणी का, बोलने का केंद्र है और विचार वाणी है। जब तुम सोचते हो, विचार करते हो तो क्या करते हो? तुम अपने भीतर बातचीत करते हो। क्या तुम भीतर बात किए बिना विचार कर सकते हो? तुम अकेले हो, तुम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत नहीं कर रहे हो, लेकिन तब भी तुम विचार कर रहे हो। जब तुम विचार कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? तुम अपने साथ बातचीत कर रहे हो और उसमें तुम्हारी जीभ संलग्न है। अगली दफा जब तुम विचार में संलग्न हो तो सजग होकर अपनी जीभ पर अवधान दो। उस वक्त तुम्हारी जीभ ऐसे कंपित होगी जैसे वह किसी के साथ बातचीत करते समय कंपित होती है। फिर अवधान दो और तुम्हें पता चलेगा कि तरंगे जीभ के मध्य में केंद्रित हैं। वे मध्य से उठकर पूरी जीभ पर फैल जाती हैं। विचार करना अंतस की बातचीत है, और अगर तुम अपनी पूरी चेतना को, अपने मन को जीभ के मध्य में केंद्रित कर सको तो विचार ठहर जाते हैं। जो लोग मौन का अभ्यास करते हैं वे यही तो करते हैं कि बातचीत बंद कर देते हैं। जब तुम बाहर की बातचीत बंद कर देते हो तो तुम अपने भीतर चलने वाली बातचीत के प्रति बहुत बोधपूर्ण हो जाते हो। और अगर तुम महीने, 2 महीने या वर्ष भर बिल्कुल मौन रह सको, बिना बातचीत के रह सको, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जीभ कितनी जोर से कंपित होती है। तुम्हें इसका पता नहीं चलता है क्योंकि तुम निरंतर बात करते रहते हो और उससे तरंगों का निरसन हो जाता है। लेकिन अगर अभी भी तुम रुककर अपने विचार के प्रति सजग हो तो तुम्हें मालूम होगा कि जीभ थोड़ी थोड़ी कंपित हो रही है। अब अपनी जीभ को पूरी तरह रोक दो और तब सोचने की चेष्टा करो। तुम नहीं सोच पाओगे। जीभ को ऐसे स्थिर कर दो जैसे वह जम गई हो, उसमें कोई गति मत होने दो, और तब तुम्हारा सोचना विचारना असंभव हो जाएगा। केंद्र ठीक मध्य में है, मन को वहीं स्थिर करो। मुंह को थोड़ा सा खुला रखते हुए मन को जीभ के बीच में स्थिर करो, अथवा जब श्वास चुपचाप भीतर आए हकार ध्वनि को अनुभव करो। यह दूसरी विधि है और पहली जैसी ही है। अथवा जब श्वास चुपचाप भीतर आए हकार ध्वनि को अनुभव करो। पहली विधि से तुम्हारा विचार बंद हो जाएगा। तुम अपने भीतर एक ठोसपन अनुभव करोगे, मानो तुम ठोस हो गए हो। जब विचार नहीं होते हैं तो तुम अचल हो जाते हो, स्थिर हो जाते हो। विचार के रहते तुम चलायमान के, परिवर्तनशील के अंग हो, क्योंकि प्रकृति चलायमान है, संसार चलायमान है। यही कारण है कि हम इसे संसार कहते हैं। संसार का अर्थ है चक्र, चा। यह चल रहा है, चल रहा है, यह सतत घूम रहा है। संसार निरंतर गति है, और जो अदृश्य है, परम है, वह अचल है, ठहरा हुआ है। जब श्वास चुपचाप भीतर आए हकार ध्वनि को अनुभव करो। मुंह को थोड़ा सा खुला रखो, मानो तुम बोलने जा रहे हो, और तब श्वास को भीतर ले जाओ और उस ध्वनि के प्रति सजग रहो जो भीतर आती हुई श्वास से पैदा होती है। वह ध्वनि ही हकार है, चाहे श्वास भीतर जाती हो या बाहर। इस ध्वनि को तुम्हें पैदा नहीं करना है,
तुम्हें तो अंदर आती श्वास को अपनी जीभ पर केवल महसूस करना है। यह बहुत धीमा स्वर है, लेकिन है। वह हकार जैसा मालूम देगा। वह बहुत मौन है, मुश्किल से सुनाई देता है। उसे सुनने के लिए तुम्हें बहुत सजग होना पड़ेगा, लेकिन उसे पैदा करने की चेष्टा मत करो। तुमने अगर उसे पैदा करने की चेष्टा की तो तुम चूक जाओगे। पैदा की हुई ध्वनि किसी काम की नहीं होगी। जब जब श्वास भीतर जाती है या बाहर आती है, तब जो ध्वनि अपने ही आप पैदा होती है वह स्वाभाविक है, लेकिन विधि कहती है कि भीतर आती श्वास के साथ प्रयोग करना है, बाहर जाती श्वास के साथ नहीं। क्योंकि बाहर जाती श्वास के साथ तुम भी बाहर चले जाओगे, ध्वनि के साथ साथ तुम भी बाहर चले जाओगे, जबकि चेष्टा भीतर जाने की करनी है। आत्म भीतर जाती श्वास के साथ हकार ध्वनि को अनुभव करो। देर बेर तुम्हें अनुभव होगा कि यह ध्वनि सिर्फ जीभ में ही नहीं, कंठ में भी हो रही है, लेकिन तब वह बहुत ही धीमी हो जाती है। उसे सुनने के लिए प्रगाढ़ जागरूकता की जरूरत है, तो जीभ से शुरू करो, फिर धीरे धीरे सजगता को बढ़ाओ, उसे महसूस करो। तब तुम उसे कंठ में सुनोगे और उसके बाद उसे अपने हृदय में सुनने लगोगे। और जब वह हृदय में पहुंचती है तो तुम मन के पार चले गए। ये सारी विधियां वह सेतु निर्मित करती हैं जहां से तुम विचार से निर्विचार में, मन से अमन में, सतह से केंद्र में प्रवेश करते हो।